Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो दुर्योधन के मामा शकुनि ने पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा। इस साजिश के तहत पांचों पांडवों को वारणाव्रत भेजकर लाक्षागृह नामक एक महल में रात्रि में जिंदा जलाने की योजना थी। शकुनि को पता था कि पांडवों के स्वर्गीय पिता प्रतिवर्ष वारणाव्रत जाकर शिव महोत्सव में शामिल होकर प्रजा को दान देते हैं। उनके मरने के बाद वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां उनका महल खंडहर बन जाता है। ऐसे में एक योजना के तहत महल के मरम्मत के नाम पर उस महल को लाख का बनवा देता है। शकुनि अपनी अगली चाल में धृतराष्ट्र के माध्यम से पांचों पांडवों को वारणाव्रत में शिव उत्सव में भेजकर उसी महल में रुकवाकर रात्रि में उस महल में आग लगाकर पांडवों को मारने की योजना बनाता है। इसकी जानकारी सिर्फ दुर्योधन को ही थी और वे विदुर, द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पितामह को इसका पता नहीं चलने देते। लेकिन किसी न किसी तरह विदुर को अपने एक गुप्तचर से पता चल जाता है। जबकि पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणाव्रत के उत्सव में भाग लेने के लिए निकल चुके होते हैं। तब विदुर अपनी योजना के तहत एक शॉर्टकट रास्ते से अपने लोगों को वारणाव्रत भेजकर महल से नदी तक की एक सुरंग बनवाने का कार्य प्रारंभ करता है ताकि रात्रि में महल में आग लगाई जाए तो पांडव उस सुरंग से बाहर निकल सकें। होता भी यही है कि ऐन वक्त पर विदुर के गुप्तचर सभी को बचा कर ले आते हैं और सभी को वो नदी के उस पार छोड़ देते हैं। लाक्षागृह एक ऐसा भवन था जिसे लाक्षा से बनाया गया था। आजकल इसकी चूड़ियाँ बनती हैं। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लासिफर लाक्का कहा जाता है। दुर्योधन ने वारणाव्रत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। यह भी कहा जाता है कि महारानी कुंती के कक्ष में एक सेविका थी तो बाकी पांडवों के कक्ष में एक एक सेवक नियुक्त थे। वे सभी जलकर मारे गए तो उन्हें कुंती और पांडव समझ लिया गया था। यह भी कहा जाता है कि पांडवों की जगह एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र जल गए थे। कुंती ने एक निषाद स्त्री से मित्रता कर ली थी जिसके 5 बेटे थे। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जन हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वो नदी के उस पार पहुंच गए। बरनावा हिंडनी, जिसे आज हिंडन नदी कहा जाता है और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह प्राचीन गांव वारणाव्रत या वारणावर्त है जो उन 5 गांवों में से था जिसकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पहले की थी। आज भी बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। लाक्षागृह से बचने के बाद कुंती सहित 5 पांडव एक भयानक जंगल में चले गए। वहाँ बहुत सी घटनाओं से उन्हें जूझना पड़ा। वहीं पर हिडिंब नामक आदमखोर रहा करता था। उस आदमखोर को भीम ने मार दिया जिसके बाद उनकी बहन हिडिंबा जो कि भीम से प्रेम करने लगी थी तो भीम ने माता कुंती की सहमति से उससे विवाह किया और सभी वहां तब तक रहे जब तक हिडिंबा का पुत्र नहीं हो गया। उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा गया। फिर कुंती, भीम और उनके 4 भाइयों को लेकर वन से एक छोटे से नगर में रहने चली गईं जिसका नाम था एक चक्र। यहीं से उन्होंने फिर से हस्तिनापुर का रुख किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.